आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज 21 अप्रैल 2020 मंगलवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आइए नजर डालते हैं फटाफट से आज के ताजा बुलेटिन पर। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि भारत के FDI नियम में सख्ती पर चीन भड़क गया और बताया कि WTO सिद्धांतों के खिलाफ भारत ने प्रयास किए हैं। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा भारत सरकार ने हाल ही में 2-4 दिन पहले एक फैसला लिया था FDI नियमों में बदलाव करके, यानी कि दूसरे देश जो है फॉरेन कंट्रीज जो है ना दोस्तों हमारे भारत में अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उस पर नियम कानून कायदे कुछ टाइट होंगे, सख्त होंगे। इस पर चीन भड़क गया और चीन ने कहा कि भारत ने WTO के नियमों का उल्लंघन वगैरह किया। WTO मतलब दोस्तों वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है एक व्यापार का जो कि सभी देशों के लिए नियम वगैरह बनाता है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में अब तक 1176 इस तरह के पॉजिटिव केसेस देखे गए हैं। वहीं दोस्तों पूरे भारत में आंकड़ों की अगर बात करें ना तो देश में इस बीमारी के पिछले 24 घंटों के दौरान 1540 नए मामले देखे गए, 40 लोगों की जान जाने की खबर है और अब कुल मरीजों की संख्या जो है वो 17,656 तक पहुंच चुकी है। 559 लोग टोटल अपनी जान गंवा चुके हैं। ये भारत का आंकड़ा चल रहा है अभी। वहीं दुनिया भर के आंकड़े पर अगर नजर डालें दोस्तों वर्ल्ड वाइड तो दुनिया भर में 24,16,000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड केसेज की संख्या हो चुकी है। 1,65,000 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 जिले बिल्कुल इस बीमारी से मुक्त घोषित हो चुके हैं। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली का भी हाल काफी कंट्रोल में चल रहा है। इसको लेकर अपडेट ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 78 नए केस देखने को मिले हैं। 2 लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। वहीं अगला अपडेट देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया मित्रता का वादा, बोले कि भारत मालदीव के साथ है। जी हाँ दोस्तों, माननीय PM मोदी ने सोमवार सुबह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोहिल से बातचीत की। अभी जो देश और दुनिया में ये महामारी का मसला चल रहा है इसी के संबंध में। और इसके बाद PM मोदी जी ने ट्वीट भी किया कि भारत और मालदीव के बीच विशेष संबंध ने दोनों के शत्रु यानी कि अभी जो बीमारी चल रही इससे एक साथ लड़ने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत किया। और उन्होंने कहा कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने करीबी समुद्री पड़ोसी देश और दोस्त के साथ खड़ा है। तो ये भारत के और मालदीव के बीच रिश्ते काफी अच्छे बन रहे हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि लॉकडाउन से मजदूरों को राहत मिलने जा रही है। योग्यता के मुताबिक आज से ही काम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पर कि बस अपने राज्य जाने की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कहा कि वे जहां भी है ना वहां मजदूरी कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अपने गृह राज्य जाने या फिर किसी अन्य राज्य में मूवमेंट करने की इजाजत नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से संडे को इस तरह का आदेश जारी कर दिया है ताकि मजदूर जहां भी हैं वहां पर अपनी रोजी रोटी कमा सके। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि खेत में किसानों ने लिखा PM मोदी का नाम। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसको लेकर एक तस्वीर शेयर की और ये तस्वीर आप देख भी सकते हैं दोस्तों। किसानों का PM मोदी के प्रति प्यार देखिए। लोग बाग फसल काट रहे हैं ना, उस फसल की कटिंग के डिजाइन के द्वारा प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर को गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने शेयर किया और लिखा कि देश के अन्नदाताओं द्वारा PM मोदी जी के प्रति अगाध सम्मान और स्नेह को प्रतिबंधित करते हुए ये तस्वीर है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं आखिर दोस्तों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई-कॉमर्स कंपनियां शुरू तो हो चुकी हैं, लेकिन ये कंपनियां मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह नहीं ऑर्डर करवा सकती, अपने ग्राहकों को सेल नहीं कर सकती ये, ठीक है। अब ऐसे में दोस्तों आखिर ये कंपनियां अभी क्या क्या सामान बेच सकती हैं, तो सरकार ने इसको लेकर एक नया आदेश जारी किया और अभी इन कंपनियों को सिर्फ फल, सब्जियां, ग्रोसरी आइटम्स, खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा में जो काम आने वाली चीजें उन्हीं को बेचने की इजाजत है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों हाई कोर्ट से विजय माल्या को लगा झटका, खारिज हुई प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका। जहां भगोड़ा घोषित किए जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाई कोर्ट से आज एक बड़ा झटका लगा है। लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और इन जजों की बेंच ने मिल करके याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि दोस्तों इस बीमारी से जंग के लिए भारत की राह अपना रहा है अब अमेरिका। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से PM मोदी जी के संदेश को रिपीट किया है। दरअसल दोस्तों अब अमेरिका भी भारत के मॉडल को अपना रहा ताकि किस तरह से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतवासियों को दिए संदेश को रिपीट करते हुए कहा कि इस महामारी से निपटने के दौरान जान और जहान दोनों का ध्यान रखेंगे। ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब भारत के प्रति अब अमेरिका जानबूझकर या कैसे भी उसने जरूर बढ़ा रहा। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि 4 धाम यात्रा पर दोस्तों इस बीमारी के चलते काला साया छाया हुआ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख को बदल दिया गया। अब दोस्तों आखिर कब ये कपाट खुलेंगे और कब आप ये दर्शन कर पाएंगे, तो दरअसल आपको बता दें कि अगर लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ता है और 3 मई तक ये रहता है तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई 14 मई को खोले जा सकते हैं। अदरवाइज ये तारीख भी और बढ़ा दी जाएगी। साथ ही एक अपडेट ये भी आ रहा दोस्तों की अयोध्या में लॉकडाउन खुलते ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट को मिले जन्मभूमि परिसर के दस्तावेज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित भूमि के
साथ राम जन्मभूमि अधिग्रहित परिसर पर मालिकाना हक के लिए मंडल आयुक्त ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दस्तावेज वगैरह सौंप दिए। और दोस्तों जैसे लॉकडाउन हटता है राम मंदिर का निर्माण भी वापस शुरू हो जाएगा। ये अच्छी बात है राम भक्तों के लिए। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि 3 राज्यों में राहत नहीं है। तेलंगाना में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया। पंजाब और दिल्ली में भी फिलहाल कोई छूट नहीं मिली। जी हाँ, तो दरअसल बात कुछ यूं है कि आपको पता होगा कई राज्यों में 20 अप्रैल के बाद से कुछ चीजों में छूट दी गई, राइट। लेकिन पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना 3 ऐसे राज्य है ना जहाँ पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है। क्योंकि एक तो कारण ये दोस्तों की यहाँ पर मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसके अलावा भी तेलंगाना सरकार ने तो ये भी फैसला ले लिया है कि लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया, जबकि पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान है। लेकिन पर्टिकुलर तेलंगाना राज्य में यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे मंत्रिमंडल ने पास भी कर दिया। तो अब कुल मिलाकर के तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक लागू रहेगा। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया, शुरू की नई सर्विस जिसके जरिए दोस्तों बिना फोन को छुए बोल करके आप बैंक से जुड़े सारे काम कर पाएंगे। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक नई सर्विस शुरू की है अपने ग्राहकों के लिए, जो अभी तक शायद कोई भी और बैंक नहीं दे रहा। इस फैसिलिटी के जरिए आप अपने फोन को बिना छुए ही सिर्फ बोल करके बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और इसके लिए दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई से संचालित मल्टी चैनल चैटबॉट को, जिसका नाम है आईपीएल, इसको दुनिया के 2 सबसे लोकप्रिय वॉइस असिस्टेंट एप्लीकेशन आपको पता होगा अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, इन दोनों के साथ में लिंक कर दिया यानी कि जोड़ दिया। और अब आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक इस ऐप के जरिए सिर्फ वॉइस कमांड के जरिए अपने काफी हद तक के बैंकिंग काम निपटा पाएंगे। अच्छी बात है। और साथ ही फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों की इस बीमारी को मात देने के लिए दुनिया भर में 600 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडी चल रही है। जी हाँ, यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के डेटा के आधार पर दोस्तों अलग अलग देशों की सरकारें और वैज्ञानिक मिलकर टोटल 600 से भी ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। और इसके अनुसार जो डेटा निकल कर आ रहे दोस्तों उसके अनुसार दुनिया भर में 600 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर वैज्ञानिक मिल करके इस बीमारी की वायरस की दवाई बनाने में जुटे हुए हैं। अच्छी बात है। और इस बीच तो आप ये भी देख सकते हैं खबर दोस्तों की इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के लिए वैक्सीन यानी कि टीके को पेटेंट हासिल कर लिया। तो दरअसल दोस्तों चीन से निकलकर दुनिया के कई देशों में फैली घातक महामारी से जहां एक तरफ कई देश जूझ रहे हैं, वही दोस्तों इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस वायरस के ग्रुप के संक्रमण होने से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसके इलाज के लिए एक वैक्सीन तैयार करके उसका पेटेंट भी प्राप्त कर लिया। अब इस टीके की क्या क्या खासियत होंगी, इसके अलावा दोस्तों WHO कब तक इसे कॉमर्शियली पर्पज से मार्केट में लॉन्च करता है, ये वाकई में मानव जाति के लिए बहुत ही फायदेमंद दवाई साबित हो सकती है। और साथ ही फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट देख सकते हैं कि मनरेगा के मजदूरों की केंद्र सरकार ने सैलरी वगैरह बढ़ा दी है और अब इनको 20 रुपए सैलरी बढ़ करके तनख्वाह मिलेगी। और वैसे आपको बता दें 20 अप्रैल के बाद से ही दोस्तों मनरेगा कार्यक्रम के दौरान चेक डैम निर्माण, तालाबों की सिल्ट सफाई, वृक्षारोपण आदि के लिए सरकार अतिरिक्त काम करवा सकती है। मनरेगा मजदूरों को छूट होगी, लेकिन उन मजदूरों से भी कहा गया दोस्तों की मास्क लगा कर ही जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का वहां भी पालन करें। साथ ही दोस्तों फिलहाल अगली खबर आ रही है कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा देखिए कि पिछले 14 दिनों में दोस्तों 59 जिलों के अंदर एक भी इस तरह का वायरस का नया केस नहीं देखा गया। ये भारत के लिए राहत की बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं वैज्ञानिकों की एक और नई खोज और पहुंच देखिए दोस्तों, सिर्फ खांसी की आवाज से ही पकड़ में आ जाएगी ये बीमारी, इस वायरस का पता चल जाएगा। देश में इस तरह की रिसर्च भी चल रही है। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि हमारे भारत के साइंटिस्ट इस तरह का टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे आदमी के खांसने मात्र से पता लगाया जा सकेगा कि कोई आदमी इस बीमारी से संक्रमित है या नहीं। देखते हैं आखिर ये कब तक टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है। फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी की तरफ से रिलायंस और ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक नया अभियान शुरू किया गया, मिशन अन्न सेवा अभियान, खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत, जिसमें दोस्तों देश भर में रिलायंस की ओर से 3 करोड़ थालियां परोसने का लक्ष्य है। 3 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया कराने वाला ये मिशन है, मिशन अन्न सेवा। तो ये अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे हाई अलर्ट है अमेरिका में दोस्तों इस वायरस के बीच एक और नया संकट आ गया। जी हाँ, आपको बता दें अब अमेरिका में प्रकृति भी अपना कहर बरपाना शुरू कर रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के अंदर टोर्नेडो तूफान ने कई शहरों में भारी तबाही तो मचाई है। इसके अलावा 30 से ज्यादा लोगों की जान भी इस तूफान के चलते चली गई, सैकड़ों इमारतें गिर गई। और उसके बाद भी अमेरिका के मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले कुछ घंटों में ये वापस तूफान आ सकता है। अमेरिका की हालत देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ ऑलरेडी बीमारी से अमेरिका ग्रसित है और अभी इस तूफान से और ज्यादा परेशानी आ रही है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि एप्पल फैंस के लिए बुरी खबर है। भारत में आप एप्पल के
इस स्मार्टफोन मॉडल को नहीं खरीद पाओगे। तो दरअसल दोस्तों एप्पल आईफोन 8 को अब आप नहीं खरीद सकते क्योंकि इस प्रोडक्ट को एप्पल कंपनी ने अपनी भारतीय वेबसाइट से हटा लिया। हालांकि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीद सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली apple.com से नहीं खरीद पाओगे। साथ ही अगला अपडेट है कि ITC ने लॉन्च किया सरफेस डिसइंफेक्टेड स्प्रे। कंपनी का दावा है दोस्तों कि ये 99.99 कीटाणुओं का खात्मा कर सकता है। हालांकि ये फर्श वगैरह के लिए है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं इसकी डिटेल। और साथ ही अगला अपडेट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नेशनल हाईवे पर टोल वसूली भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया था 20 तारीख से ही देश के सभी टोल नाके वगैरह जो है वापस खुल चुके हैं और यहाँ पर लोगों से टोल वसूला जाएगा। और साथ ही अगला अपडेट है कि केंद्र का इन राज्यों को कड़ा आदेश है, सख्ती से पालन किया जाए लॉकडाउन का। IMCTC के द्वारा नजर भी रखी जाएगी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा दोस्तों कि इस बीमारी से संबंधित हालात मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य जगहों में विशेष रूप से गंभीर और लॉकडाउन के नियमों में उल्लंघन करने पर इससे बीमारी के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। और इसलिए इन इलाकों को गृह मंत्रालय की तरफ से स्ट्रिक्ट चेतावनी भी जारी की गई है कि यहाँ के प्रशासन अपने अपने लेवल पर पर्याप्त रूप से सख्ती बनाए रखें और लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील ना दें। साथ ही अगला अपडेट मौसम समाचार को लेकर देख सकते हैं। संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें दोस्तों तो अगले 24 घंटों के दौरान तो इन जगहों पर चेतावनी है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जिसमें शामिल है राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम प्री मानसून बारिश हो सकती है, यानी कि मानसून के पहले की बारिश हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से अगले एक सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया गया, तो वो भी जान लीजिए फटाफट से। 21, फिर 23 अप्रैल, फिर 24-26 अप्रैल, इस दरमियान किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी फिर से हल्की बारिश और आंधी चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा वगैरह, महाराष्ट्र, इन इलाकों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने इन राज्यों में 5 दिनों तक अलर्ट जारी किया है। उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो देख सकते हैं कि असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की तो संभावना है ही। इसके अलावा तेज आंधी की चेतावनी भी है, जिसमें शामिल है दोस्तों झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी की हवाएं चल सकती हैं। और साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की, तो सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है। लगातार तीसरी बार सोने के दाम कम हुए हैं। आज सोने में तकरीबन दोस्तों 169 रुपए की गिरावट के साथ सोना 45,745 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी चांदी में बढ़ोतरी देखने को मिली और उसी के चलते भारतीय बाजारों में भी चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों की भारत में अभी इस बीमारी के मामलों की संख्या कुल कितनी पहुंच चुकी है, कितने हजार से ज्यादा संख्या हो चुकी है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और इसी तरह की काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।